नमस्कार साथियों, आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एनटीपीसी हो। देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल में भी आते हैं। पिछले कई लेक्चर से हम लोग त्रिकोणमिति की बेहतर तरीके से चर्चा कर रहे हैं। अब देखोगे मेरे भाई, मान आपको किसका निकालना है, ध्यान से समझना। cos 42 इंटू cos 18 माइनस साइन 42 इंटू साइन 18, इसका मान निकालना है। तो देखो, ज्यादातर हम लोगों को त्रिकोणमिति में मान किसके याद होते हैं? 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, ऐसे तो याद होते हैं। अब समस्या ये हो रही है कि 42 और 18 का मान कैसे पता करें। फिर cos 42 रखो, फिर cos 18 रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर साइन 42 रखेंगे, साइन 18, जबकि 42 और 18 के हम लोगों को डायरेक्ट मान ज्यादातर नहीं याद होते हैं। तो हमें लगानी यहाँ पर एक जुगाड़, समझना ध्यान से। सबसे पहले मेरे भाई आप फार्मूले लिख लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने फार्मूले आपको बताए थे और ना लिखे हो तो फिर से समझ लीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, अगर मेरे भाई बीच में माइनस कर दिया जाए यानी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हो गए दोनों साइन के। अगले समझते हैं कॉस के। अगर कॉस ए प्लस बी कहीं मिल जाए तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर कहीं कॉस ए माइनस बी आ जाए तो ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो, अगर मेरे भाई आपने रटना चालू कर दिया तो जीवन में त्रिकोणमिति नहीं आएगी। अभी तक नहीं आई, बहुत से लोगों को 9th से पढ़ रहे हैं तो समस्याएं हैं। हमें समझना है, लॉजिक समझना क्या है। गौर से देखो, जब साइन वाला फार्मूला आ रहा है तो साइन और कॉस यहाँ भी साथ में है, साइन और कॉस यहाँ भी साथ में है। यानी एक बात माइंड में सेट कर लो कि जब साइन और कॉस साथ में होते हैं तो वो साइन का ही फार्मूला बनेगा, प्लस में बनेगा या माइनस में, वो बाद की बात है। आगे आप देख रहे हो कि दूसरा जो साइन का फार्मूला, साइन कॉस साथ में, उधर भी साइन कॉस साथ में। बीच में जब प्लस लगा है तो आगे भी प्लस लगा है, बीच में जब माइनस लगा आगे भी माइनस। तो एक बात माइंड में सेट करो, आज हम आपको रटा कर भेजेंगे चारों फार्मूले, और अभी तक आपको नहीं याद हुए होंगे, आज के बाद भूलोगे नहीं, यकीन मानो। हमने क्या कहा, अब बोर्ड की तरफ मत देखो, आंख बंद करके जहां कहीं भी आप बैठे हो, घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा सोचो। हमने क्या बताया कि साइन में साइन और कॉस साथ में चलते हैं, और बीच में अगर प्लस होता है तो आगे भी प्लस लगाते हैं फार्मूले में, और बीच में माइनस होता है तो आगे भी माइनस लगाते हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या बनेगा? अब वही बातें इमेजिन करो, सोचो। हमने कहा साइन कॉस साथ में रहेंगे तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा कि नहीं? और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी साइन में माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं, प्लस होता है प्लस लगाते हैं, साइन और कॉस साथ में रखते हैं। क्लियर हुई बात? कॉस में चिन्ह अपोजिट रहता है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लगेगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस लगेगा। दूसरी खास बात, दोनों कॉस एक साथ में, दोनों साइन एक साथ में, ये कॉस की कंडीशन है। मतलब कहने का क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी में देख रहे हो कि दोनों कॉस एक साथ, यानी कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, दोनों साइन एक साथ में, साइन ए साइन बी। वही काम माइनस वाले में करना है, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यानी कॉस में चिन्ह अपोजिट चलता है, दोनों कॉस साथ में रहते हैं, दोनों साइन साथ में रहते हैं। साइन में क्या होता है, चिन्ह सेम रहता है, और साइन कॉस साथ में चलते हैं। अब बताओ, आज के बाद भूलोगे? अब जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो, इन फार्मूलों को 10-10 बार उसी रजिस्टर में 10-10 बार लिख लो। जीवन में मेरे भाई भूल के दिखाना। आप रटे नहीं जाती है मैथ, रटना बंद कर दोगे जिस दिन से, उसी दिन से आप बेहतर होते चले जाओगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, हमने देखा कि दोनों कॉस एक जगह पर, दोनों साइन एक जगह पर, इसका मतलब ये फार्मूला कॉस का लिखा है। दोनों कॉस एक जगह पर, दोनों साइन एक जगह पर, तो फार्मूला काहे का लिखा है? बोलो, अरे बोलो यार, कॉस का लिखा है कि नहीं? अच्छा, बीच में क्या लगा है? माइनस, और कॉस में चिन्ह उल्टा चलता है। इसका मतलब ये हुआ, फार्मूला कॉस का है तो कॉस लिख दो, बीच में माइनस है यानी आपको प्लस लगाना, उल्टा चलना है ना, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले में प्लस। अब प्लस लगाना यानी दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ 42 लिख दो, यहाँ 18। जोड़ोगे मेरे भाई 40, 50, 60, ये कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बोलो, समस्या किसी को कोई? तो मेन कमाल फार्मूले का था। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना।
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन वाले में सेम चिन्ह रहता है और साइन कॉस साथ में चलते हैं। और सेम चिन्ह का मतलब जो माइनस वाला होगा तो माइनस लगा देंगे। कॉस में क्या होता है, चिन्ह अपोजिट, बोलो चिन्ह अपोजिट, और दोनों कॉस एक साथ में पहले और साइन दोनों एक साथ में बाद में। क्लियर? आई होप आप मेरे भाई बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फार्मूले लिख लीजिए। और अगर आपको बात समझ में आ गई, कभी कभार क्या होता है डायरेक्ट एग्जाम में सीधे फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गौर से समझो, कह रहा है यूजिंग। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है, एसएससी सीजीएल 2023 में आया है और सबसे बड़ी बात फार्मूला लिख के दे रहा है। अगर आपको नहीं पता तो एक हेल्प है, कॉस ए प्लस बी लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी क्या पढ़ाया था हमने, प्लस वाले में माइनस और दोनों को साथ में। आपसे कह रहा है कॉस 75 का मान बताओ। अब देखो उसने बोला है कि यूजिंग कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री। मतलब समझो मेरे भाई, जरूरी थोड़े ना हम इसका यूज करेंगे, अगर हमको डायरेक्ट याद होगा तब भी काम बन जाएगा। और याद होने चाहिए आपको। देखो साइन 15 कॉस 75, कॉस 15 साइन 75, ये याद कर लो। साइन 75 का उल्टा कर दोगे कोसेक 75 बन जाएगा, कॉस 15 का उल्टा कर दोगे सेक 15 बन जाएगा। तो 15, 75 और 36 और 18 वाले मान आप जरूर याद कर लो। एग्जाम में 5 सेकंड का काम रहेगा, नहीं तो आप हल करोगे। अच्छा हल कैसे करना है, तो इसको हम मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 45 और 30, 75 लिखा है कि नहीं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, कॉस ए कॉस बी यानी कॉस 45 कॉस 30, अब प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन 45 साइन 30, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लोगे 2√2, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1। अब ऑप्शन आपको ढूंढना है √3 - 1/2√2। अब गौर से देखो भाई साहब, कहीं नहीं दिया गया है, यही तो कमाल है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, √2 का गुणा कर दो, √2 का भाग कर दो। तो जब √2 का गुणा करोगे तो √2 और √3 क्या हो जाएगा √6 माइनस √2 का 1 में करोगे √2। अब यहाँ पर समझना √2 का √2 में करोगे 2 और 2 का 2 में करोगे 4, तो √6 माइनस √2/4 ऑप्शन सी हो जाएगा। देखा आपका डायरेक्ट आंसर आया √3 - 1/2√2। अब हम आपको एक बात बताना चाहते कि आप क्या करो, डायरेक्ट याद कर लो। हमने क्या कहा, आपका क्वेश्चन था मेरे भाई cos 75, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो √3 - 1/2√2। बोलो कोई समस्या? अब अगर आपको याद होता, बाई चांस इस रूप में ऑप्शन दिए होते तो डायरेक्ट टिक कर देते कि नहीं। और अगर डायरेक्ट नहीं भी टिक कर पा रहे तो आप देखोगे सबके नीचे 4 दिया गया, तो इसका मतलब √2 का गुणा √2 का भाग करवाया गया। √2 का √3 में करोगे √6 हो जाएगा, √2 का 1 में करोगे √2 हो जाएगा, नीचे 4 तब भी आपका ऑप्शन। तो याद कर लो मेरे भाई 15 का 75 का मान साइन कॉस में और 10 कॉट में, और 18 और 36 का भी याद कर लो, कभी कभार एग्जाम में बन जाता है। इससे आपका समय बहुत बचेगा। आई होप आप पूरी बातें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, चीज़ें बेहतर लग रही हो, पढ़ाने का तरीका बेहतर लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को आप पर सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं और टारगेट रहता है ज़्यादातर सीजीएल, क्योंकि सीजीएल की भर्ती आ चुकी, सभी लोगों को पता है। 100 दिन का मास्टर प्लान के साथ डट जाइए, 100 दिन बाद आपका एग्जाम है। और जैसा कि हमने कहा था कि बहुत ही जल्द एसएससी फाउंडेशन बैच चालू करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा तैयारियां चल रही हैं, पीपीटी वगैरह बन रही है। जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर? फिलहाल में मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और जय हिंद।